गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं 26/9/2018 के सेकंड शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन, ग्रुप डी के क्वेश्चन पीडीएफ। ये ग्रुप डी के क्वेश्चन पीडीएफ है। मैं आप लोग को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो है जीके और जीएस अन्य विभिन्न एग्जामों में भी हम लोग को सहायता देगी, जैसे बिहार पुलिस जीके जीएस में, इसके बाद एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी के जीके जीएस इत्यादि कई एग्जामों में हमें लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग शुरू से अंत तक इस चैनल पर बने रहें और सभी क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से सीखें, देखें और समझें और कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सुझाव है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो याद रखना, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH OH होता है। अगर तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, यानी इसको अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ये अल्कोहल भी बोल सकते हैं, अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो दोस्तों याद रखना है, इसका सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अगर प्रकृति में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या है, तो सेलुलोज ही होता है। यानी पादप की जो कोशिका भित्ति, कोई भी कोशिका बनी होती है, तो वो क्या होता है? सेलुलोज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। तो दोस्तों, इसका याद रखना है स्वपरागण के द्वारा। तो देखिए, इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी से F2 वंशज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये दो टाइप के पौधे लिए। एक लिए लंबा, शुद्ध लंबा, फिर लिए शुद्ध नाटा। तो अब इससे जो गैमीट बना, तो क्या बना? ये मिश्रित बना, और इसको हम क्या मानते हैं? लंबा ही मानते हैं। अब देखिए, इसको क्या बोला गया? F1 जनरेशन। तो अब इसमें देखिए, अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। F1 जनरेशन इसको बोला जाता है। इसमें देखिए मिश्रित हुआ, लेकिन इसको मानेंगे कितना? लंबा ही मानेंगे। मिश्रित हुआ और इसको लंबा, देखिए एक गुण दिखता है और एक गुण नहीं दिखता है, तो ये प्रभावी गुण ही दिखता है। तो T दिख रहा है बड़ा, तो इसको लंबा ही मानेंगे। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, और इसके आने वाले इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम उसको भी समझ सकते हैं। तो देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है कि जब F2 उनको प्राप्त हुआ F1 जनरेशन में, टी और छोटा टी प्राप्त हुआ, तो अब इसको क्या कराया? F2 वंशज हमको प्राप्त करना है, इसको क्या कराया जाएगा? तो इसको स्वपरागण कराया जाएगा। तो देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, और इससे कई क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अब देखिए, इसमें जब यही पौधा दो टाइप का लिया और इसको स्वपरागण कराया, तो परागण में सबसे पहले यहाँ बड़ा टी हो जाएगा, इसके बाद छोटा टी हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बड़ा टी हो जाएगा, यहाँ पर छोटा टी हो जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बड़ा टी हो जाएगा, यहाँ पर इस टी को लिए हैं। इसके बाद इसमें देखिए
इसमें भी बड़ा टी हो जाएगा, एक बड़ा टी हो जाएगा इसका, ये वाला। इसके बाद इसमें देखिए एक छोटा टी हो जाएगा, फिर इसमें देखिए छोटा टी हो जाएगा एक। इसके बाद देखते हैं हम, और तो इसमें एक बड़ा टी हो जाएगा, ये वाला नीचे इधर वाला। इसके बाद इसमें छोटा टी हो जाएगा, बड़ा टी तो यहाँ से आ ही रहा है। इसमें देखिए एक बड़ा टी हो जाएगा, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, छोटा टी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कि जब इसने F2 वंशज प्राप्त किया तो क्या किया कि ये उसी पौधे से ही स्वपरागण कराए, जिसका कि आंसर ये है। इसमें देखिए और कोई इधर भी जो है ना, इधर भी देखिए वही पौधे हैं, इधर भी क्या है, वही पौधे हैं, इसलिए स्वपरागण कराया गया। अब देखिए इसमें अगर ये बात करते हैं फिनोटाइप अनुपात, यानी एक ठो होता है फिनोटाइप अनुपात, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिनोटाइप की बात कर लेते हैं तो फिनोटाइप में इसका अनुपात आएगा जाएगा 3 और 1 आ जाएगा, 3 और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये फिनोटाइप का अनुपात है। कैसे, तो देखिए शुद्ध लंबा इसमें एक ही है, शुद्ध लंबा कितना है इसमें, एक ही है। कौन सा है, तो शुद्ध नाटा ये एक ही है, तो इसलिए इसका अनुपात 1 आ रहा है यहाँ पर। ये इस लाइन के लिए है, ये 1 आ रहा है शुद्ध नाटा। इसके बाद देखिए ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, इसलिए इसको 3 लिया गया है। यानी फिनोटाइप अनुपात में 3 और 1 होता है। अगर यदि अब एक क्वेश्चन और आता है जीनोटाइप अनुपात, एक ठो आता है जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में देखते हैं इसका क्या होगा, तो इसका अनुपात होता है 1, 3 और 1, नहीं सॉरी 3 नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1, 2 और 1, 1, 2 और 1। देखिए 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब देखिए इसमें है क्या कि शुद्ध लंबा, देखिए इसमें 1 है, शुद्ध लंबा यहाँ पर 1 है, उसके बदले में 1 लिखा गया है। इसके बाद देखिए मिश्रित नाटा यहाँ पे लिखा गया है, इसको लंबा ही बोलेंगे क्योंकि लंबा ही गुण दिखाई देता है। इसके बाद इसमें देखिए मिश्रित लंबा जो है यहाँ पर 1 है, यानी 1 और 1 ये दोनों मिश्रित लंबा हो गया। इसके बाद शुद्ध नाटा जो है इसमें 1 है, तो इसलिए इसका जीनोटाइप अनुपात जो हो जाएगा, इसका 1:2:1 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों, आप लोग से मेरा निवेदन है कि इस तरह के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है जो रिजल्ट को और अपने नंबर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और समझें। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2500 वाट बराबर कितना किलोवाट में हो जाएगा। तो हम लोग जब देखिए 2500 वाट लिखा दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 1000 से जब भाग देंगे किलोवाट में तो मेरा आ जाएगा इसका आंसर 2.5 किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है, तो याद रखना है टार्टरिक एसिड जो है बेकिंग पाउडर का एक घटक है। इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। देखिए रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर, और इसको समझिए रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर होते हैं। अब देखिए किस तरह से अंतर होते हैं कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। अगर यदि इसमें हम टार्टरिक अम्ल मिला देंगे, टार्टरिक अम्ल इसमें मिला देते हैं तो ये मेरा बन जाएगा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ये पाउडर बन जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर टार्टरिक सोडा हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा,
बेकिंग पाउडर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरण में प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम का किया जाता है, जैसे कि हीटर सब में होते हैं, वही है नाइक्रोम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में गतिशीलता के भविष्य के क्राउडसोर्स समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकाथॉन मूव हैक किसने लॉन्च किया था? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होगी? तो याद रखना, हम भी बताते हैं, अभी आंसर डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा खुद ही। देखिए, अगर दी स्टील की बात करते हैं 5900, इसमें क्या उतना होते हैं 5960 हैं स्टील का। अगर एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं तो 6420 होते हैं एल्युमिनियम की। इसके बाद हम निकेल की बात करते हैं तो 6040 होते हैं। अगर दी आयरन की बात करते हैं तो आयरन का 5130 होते हैं। सभी जो है एक समान तापमान में, जितना कि सभी एक समान ताप पर होगा इतना। देखिए, स्टील का कितना 5960 हो गया, एल्युमिनियम का 6420 हो गया, इसके बाद निकेल का 6040 हो गया, इसके बाद आयरन का 5130 हो गया। तो आप लोग बता सकते हैं कि सबसे अधिकतम किस में है? तो किस में है? तो एल्युमिनियम में है, 6420 सबसे अधिकतम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के सभी क्वेश्चन को ध्यान में रख लें, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वे क्या होंगे? तो वे राज्यसभा के अगर सदस्य होंगे तो वो क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किताब के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, चेतन भगत हैं। चेतन भगत से जितने भी पुस्तक हैं तो दोस्तों ध्यान में रखिए। क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो दोस्तों ये पोखरण में किया गया था। अगर आप लोग को डेट भी याद रखना है तो डेट भी कई बार पूछे जाते हैं। तो 18 मई कितना हो जाएगा? 1974। इस डेट को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डैश नामक एक प्लेटवर्म में बहुत समान आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखें के धब्बे होती हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इसका प्लेनेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? तो P बराबर mv होता है। P बराबर mv जब होता है तो हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, द्रव्यमान दिया हुआ यानी m बराबर मेरा दिया हुआ है 200 ग्राम में दिया हुआ, केजी में नहीं दिया हुआ। इसके बाद जो है गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले v का हमको जरूरी है तो v हम निकालेंगे। तो v किस तरह से निकलेगा? तो हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2 गुना कितना करेंगे? m कितना हुआ दिया है? 200 ग्राम, तो इसको 1000 से भागा करेंगे तब निकलेगा। इसके बाद v स्क्वायर बराबर कितना हुआ है? दिया है 10 जूल यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर इतना दिया हुआ है। तो इस शून्य को इस शून्य से काट देते हैं, इसके बाद इस 2 को इस 2 से काट देते हैं। तो v स्क्वायर बराबर कितना आया? 100। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
V बराबर जब 10 आ गया तो अब देखिए फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए अब देखिए क्या करना है हमको कि M भी निकालना। V बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। M बराबर हमको M बराबर दिया हुआ है कितना, 200 ग्राम दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे कितना, तो M भी होता है P बराबर M भी होता है। तो M का मान कितना दिया हुआ है, 200 बटे में 1000 करेंगे क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। और V का मान कितना दिया हुआ है, 10 ही आया है। V का मान 10 आया है। तो इस शून्य को इस शून्य से कटा देते हैं, फिर ये जीरो कट जाएगा और बच जाएगा मेरा कितना, 2 बच जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, हो जाएगा इसका 2 kg मीटर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड कितने होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को देख लीजिए यहाँ पर बेंजीन की देखिए बेंजीन का ये सूत्र हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन है, सभी जगह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। इसके बाद यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, सभी बीच में कार्बन हो गया। तो हम लोग देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए कितने डबल बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए कार्बन का है, तो कार्बन के बॉन्ड कितना हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 बॉन्ड हो जाएंगे। तो कितने दोहरे कार्बन के बीच दोहरे आबंड होते हैं, तो 3 हो जाएंगे। अगर इसका बात कर लेते हैं हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा 3। अगर यदि सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, सिग्मा का हो जाएगा 12, सिग्मा का हो जाएगा 12 बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगस्त, इस तरह के करंट अफेयर्स है। अगस्त 2018 के अनुसार वर्तमान में कृषि और किसान मंत्री कौन थे, उस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता अध्यादेश 2018 की विशेषता में से एक है। तो याद रखना इसका वित्तीय लेन देन के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर खरीदारों को राहत दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से गतिमान है। तो वस्तु में निहित संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, P बराबर M भी होता है। तो M कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है M। इसके बाद वेग कितना दिया हुआ है, 2 M भी होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 kg मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका केरल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से भारत का पहला विदेश भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर देता है क्योंकि, देखिए सबसे पहले जिंक Zn प्लस CuSO4 ये हुआ समीकरण। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, Cu प्लस हो जाएगा, इसके बाद ZnSO4 हो जाएगा। तो इस तरह से बनेंगे समीकरण बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या हुआ कि इसको Zn जो है Zn से अभिक्रिया CuSO4 कर ऐसी SO4 कर लिया और कॉपर सल्फेट को अलग कर दिया। तो इसलिए ये क्यों किया कि ये जो है ना Zn अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो आप लोग जानते होंगे काना का मांगे
अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के अनुसार जिंक अधिक क्रियाशील होते हैं कॉपर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले किस तत्व में रखे गए हैं? किस आवर्त में रखे गए हैं? तो इसका देखते हैं किस आवर्त में रखे गए हैं। तो ये तो आवर्त भी निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं? जैसे मान के चलिए 19 है, 19 दिया हुआ तो इसको 2 8 2 8 8 फिर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 8 2 10 8 18 19। तो 1 2 3 4 यानी चौथे आवर्त में रखे गए हैं। हम 19 से ही पता कर लिए, 36 से भी पता कर सकते थे। तो इसका चौथे आवर्त हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई सेट में बताए हैं। सबसे पहले देखिए 60 का नमक का मांग रहा है, तो 60 ऊपर लिख के इसके बाद 360 प्लस 340 प्लस 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। गुना में कितना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। इसको कटा दीजिए, इसके बाद 4 से इसको कटा दीजिए तो 15 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? तो हम लोग बताए थे के एल एम एन होता है। तो पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे चौथे हो गया। तो इसका सूत्र होता है 2n² होता है। तो पहले सेल में बोल रहा है तो 1 मानेंगे उसका n का मान, तो 2 गुनी 1 हो जाएगा। कितना? 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा जाता था? तो यूरोपियन में भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है। अस्थि कोशिका यानी हड्डी जो है कैल्शियम फास्फोरस से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। तो इस नियम को क्या जाना जाता है? सबसे पहले देखिए औसत हम लोग निकालते हैं तो ए लेते हैं, इसके बाद मान के चलिए बी लेते हैं। ये जो ए और सी लिए, पहला तत्व ए लिए सी लिए, तो अगर दी इस दोनों को 2 से भागा करते तो ये मेरा औसत आता है। ऐसे निकालते हैं। तो यानी 2 अक्षर जब लिए, 2 अंक लिए तो तीसरा आता है। तो ये देखिए 1 2 3 लगा, तो इसको त्रिक नियम हम भी कह सकते हैं। तो इसलिए डॉवरेनर साहब ने त्रिक नियम दिए थे और ये औसत वाला नियम डॉवरेनर साहब ही दिए थे। अगर इसके पहले त्रिक नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका लिथियम था, इसके बाद लिथियम और सोडियम पोटेशियम को जब लिया तो ये सोडियम का द्रव्यमान संख्या आया। तो ये इसका नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, प्यारी मोहन मोहपात्रा किस भारतीय राज्य के राजनीतिक नेता थे? तो याद रखना इसका ओडिशा के थे प्यारी मोहन पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया था? तो याद रखना कलानिधि मारन ने सन टीवी को स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना है प्रतिबल जो है ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2016 का लता मंगेशकर पुरस्कार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कई सेट में भी ये क्वेश्चन आ गए हैं। तो पूरे टोटल दूरी को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसके बाद जो है ना फिर टोटल टाइम से भागा देते हैं। देखिए 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बटा कितना करेंगे? 4 2 6 से भागा कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो झारखंड है और सिक्किम है और उड़ीसा, ये तीनों है। और मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि एक जूल बराबर कितना होता है? 250 है, यूनिट दिया हुआ है ना, तो 3 गुना 10 पे पावर 6 जूल से इसको गुना कर देना है। तो कैसे निकलेगा मान के चलिए। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जब कटाइएगा ना तो इस कितना आ जाएगा? इसको जब 36 और 25 को गुना कीजिएगा तो 900 हो जाएगा। तो 900 जब हो जाएगा तो 9 गुना 10 पे पावर 8 जूल हो जाएगा इसका आंसर। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2016 के प्रीमियर बैडमिंटन लीग निम्नलिखित से किस टीम ने जीता था? 2016 के तो दिल्ली एसर्स ने जीता था प्रीमियर बैडमिंटन लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2018 में 200 ओडीआई विकेट पूरे किए? तो झूलन गोस्वामी ने 200 ओडीआई विकेट पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इका सिलिकॉन इज नाउ एज, तो इका सिलिकॉन को क्या कहा जाता है? जर्मेनियम कहा जाता है। इसका देखिए समझने के लिए हम लोग इसका जो नियम 3 नियम दिए थे। बोरॉन की जगह कौन आया? बोरॉन की जगह आया स्कैंडियम आया। इसके बाद एल्युमिनियम की जगह कौन सा आया? गैलियम आया। इसने मेंडलीफ ने कई तत्व के लिए जगह छोड़ दिए थे जो आवर्त सारणी में, वही उसी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद सिलिकॉन की जगह जो आया था, सिलिकॉन के गुण के समान जो था जर्मेनियम था। इस तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शायद क्वेश्चन अब खत्म समाप्त हो चुका और हो ही गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इस सेट को बनाने से और समझने से लाभ मिला होगा। तो दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कृपया जो है शेयर करें ग्रुप में, अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।